हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी रमेश चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रोक्सिमा एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं अपनी जो सीरीज चल रही थी पिछले एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों की, उसका मैं आपके लिए आज पार्ट 4 लेके आया हूँ। आज अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी सोल्व कर रखे हैं। तो आपको देखने में आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपका सीईटी का और भी एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो आप इनको देखोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। देखते हैं, अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार फिर से औसत के क्वेश्चन से अपन शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि 15 संख्याओं का औसत 40 है। क्या दिया हुआ अपने को? 15 संख्याओं का औसत है 40। उनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत है 30 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत है 50। तो अपने को 8वीं संख्या ज्ञात करनी है। जो बीच वाली संख्या है ना 8वीं, वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। देखो, बहुत आसान है। औसत में मैंने आपको पहले बता रखा है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो 15 संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं अपन। 15 संख्याओं का योग कितना आया? 15 गुणा 40 कितना आ गया? 600। तो 15 संख्याओं का योग कितना आया? 600। लेकिन अब आगे क्या कंडीशन दी हुई है अपने को कि प्रथम 8 संख्या है, कि प्रथम 8 संख्याओं का योग है 30। तो प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है। तो अपन प्रथम 8 संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? योग। कितना हो गया? 8 गुणा 30 अर्थात 240। तो प्रथम 8 संख्याओं का योग कितना हो गया? 240। अब अपने को अगली लाइन में दिया हुआ है कि अंतिम 8 संख्याओं का जो औसत है वो है 50। तो अपन ज्ञात करेंगे अंतिम 8 संख्याओं का योग। अंतिम 8 संख्याओं का अपन योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 50 कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400। अब एक बात देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को कि अपनी एक 15 संख्या का औसत है 40। अगर 15 संख्या का औसत 40 है तो 15 संख्याओं का योग कितना हो गया? 15 गुणा 40 600। अब उन 15 संख्याओं में से प्रथम जो 1 से लेकर 8 संख्या है उनका औसत दे रखा है 30। तो शुरू की 8 संख्याओं का योग कितना हो गया? 240। और अंतिम 8 संख्याओं का योग कितना है? अंतिम 8 संख्या औसत दे रखा है 50। तो अंतिम 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 400। तो ये 240 मतलब 400 को अपन जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 640। कितना आया? 640। ये 16 संख्याओं का योग है 640। इसमें जो 8 संख्या है उसको 2 बार काउंट कर लिया अपन ने। इसमें भी कर लिया, प्रथम 8 संख्याओं में भी और अंतिम 8 संख्याओं में भी काउंट कर लिया। लेकिन अपने को दे रखा है, अपने ज्ञात किया कि 15 संख्याओं का योग कितना है? 600। और ये अगर 8 संख्या को 2 बार शामिल करते हैं तो फिर योग कितना आ जाता है? 640। तो अपन निकालेंगे दोनों का अंतर, 640 माइनस 600। दोनों का अंतर कितना आ गया? 40। और ये 40 ही क्या है? 8वीं संख्या। 40 ही क्या है? अपनी 8वीं संख्या, क्योंकि 8वीं संख्या को कितनी बार शामिल किया गया था इसमें? 2 बार। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, लेकिन करते इसको सोल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। इसमें 125 समान घनों में इनको काटा जाता है। तो कितने घनों की 3 सतहों को रंगा गया है? तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहों को रंगा गया है? देखो, घन होता है एक घन। घन में क्या होते हैं? जो कोने होते हैं, ऐसी जो अपनी घनाकार जो आकृति होती है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है कि ऐसे कितने घन है कि जिनको 3 सतहों को, जिनकी 3 सतहों को रंगा गया है। भाई 4 सतह, कितनी सतह होती है उसकी? 6। कितने फलक होते हैं उनके? 6। तो अगर अपन इनके टुकड़े करेंगे, इस घन के कितने टुकड़े कर रहे हैं अपन? 125। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रहेंगी? तो ऐसे कितने घन हो सकते हैं? इसके लिए अपने को याद रखना है कि जो घन के कोने होते हैं कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं घन के कोने? 8। ये केवल 8 कोने ही ऐसे होंगे जिनकी 3 सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? सी। तो ये याद रखने की चीज है, याद रखना इनको। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक पूरे घन को रंगा गया है, फिर उस पर टुकड़े करे गए हैं, और फिर अपने को अगर पूछता है तो कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतह पे कलर होगा, तो ऐसे कितने
कितने घन होंगे 8। क्यों? क्योंकि इस घन के कितने कोने थे 8 कोने थे। देखो क्वेश्चन है कि 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है और रास्ते में 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्चा ज्ञात करना है अपने को। देखो क्या दे रखा है, एक वर्ताकार घास का मैदान है, तो घास का मैदान बनाते हैं अपन। जैसे ये एक वर्ताकार घास का मैदान है, इसका व्यास कितना है 42, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 21, 42 का आधा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 मीटर। और इस वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। माना कि इतना चौड़ा क्या है, एक रास्ता, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को 3.5 मीटर। तो ये अपने को इस रास्ते में कंकड़ बिछाना है, काय में कंकड़ बिछाना है रास्ते में। तो ये जो वर्ताकार रास्ता है इसका क्या निकालना है अपने को क्षेत्रफल। तो अपन क्या करेंगे, इस बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस। तो ये त्रिज्या कितनी है, अंदर वाले वर्ग की त्रिज्या दे रखी है अपने को 21 मीटर, तो इस पूरे बड़े की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 में। ये अपन यहां से यहां तक का 3.5 भी जोड़ देंगे, तो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 प्लस 3, 24.5 मीटर। तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। बाहर जो रास्ता है ये जो ये बल्ले बल्ले आकार बन रहा है, इसका क्या निकालते हैं क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े वाले वर्ग जो है पाई आर स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल में से अंदर छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं यहां से, और आर स्क्वायर बड़ा आर कितना है 24.5, 24.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर का मान कितना है 21, और 21 का स्क्वायर अपने को पता है कितना होता है 441। ठीक है, सोल्व करते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7। 625 में से 441 को माइनस करेंगे पर कितना बच जाएगा 0.25 आ जाएगा लास्ट में। तुम और 600 में से 441 को माइनस किया तो कितना बचा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 4 गए तो 5, 159। अब 159 को काट दे 7 से, कितनी बार कट रहा है ये देखो 22 गुणा 7 से काटते हैं तो 2 बार में 14, 1 बच गया, 9 उतारा 19 में 7 दूनी 14, कितने बचे 19 में 14 गए तो 5, 2 उतारा 52, 7 बार में 49 बचे 3, तो 7 5 बार में कितने आ गए 33। तो कितना है 22.75। 22.75 को कहां से मल्टीपल करना है अपने को 22 से, तो कितना आ जाएगा देखो ये गुणा करते हैं इनको 500.50 कितना आ गया 500.50 मीटर स्क्वायर। 500.50 मीटर स्क्वायर क्या आया ये आया है ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल आया है। अब अपने गलती कहाँ होती है, गलती यही हो जाती है, लेकिन ये गलती अपने को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी है, पूरा पूरा ध्यान रखना है यहाँ पर। अब अपने को ये क्षेत्रफल आया है केवल, और क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा अपने को, क्या बोल रहा है वो कि इस रास्ते में अपन कंकड़ बिछा रहे हैं तो कंकड़ बिछाने का खर्च ज्ञात करना है अपने को। क्षेत्रफल आ गया, अब ये ऑप्शन भी दे रखा है सी, तो बच्चे यही गलती कर देते हैं, सी ऑप्शन क्लिक कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने तो सही करके आए, और फिर घर आके जब देखते हैं तो फिर तब बहुत अपन पछताते। तो अभी क्या करना है अपने को दे रखा है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाने का खर्च क्या होगा। 1 वर्ग मीटर में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 4 रुपए, तो 500.5 में कितने होंगे 500.5 गुणा 4, 4 से गुणा कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा देखो 520, 2002.0, तो कितने रुपए आ गए 2002 रुपए। और सा ऑप्शन सही है ए। तो कौन सा ऑप्शन सही था ए, लेकिन अपन को जो क्षेत्रफल आया था उसके अनुसार तो अपन सी भी लगा सकते थे, लेकिन वो क्या था गलत। तो अपने को ये ध्यान रखना है। देखो एक बार फिर समझते हैं इसको, एक घास का मैदान दिया हुआ है और इसके चारों तरफ एक और मैदान बना, इसके चारों तरफ एक 3.5 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ रास्ता। इस मैदान का व्यास दे रखा है 42, छोटे वाले का अंदर वाले का, तो 42 व्यास है तो त्रिज्या कितने हो गए 21। और अगर पूरे बड़े अगर अपन रास्ते को शामिल कर लेते हैं और पूरे बड़े वर्ग की त्रिज्या देखते हैं तो कितने आएगी 21 प्लस 3.5 24.5 मीटर। अब अपने को इस वर्ताकार गोले का क्षेत्रफल निकालना है, क्यों, क्योंकि कंकड़ केवल अपने को रास्ते में ही बिछाने। तो इस वर्ताकार गोले का क्षेत्रफल निकाला अपन ने, तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया अपना 500.5 मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पे गलती नहीं करनी, ये अपना आंसर नहीं आया। आंसर क्या है, अभी इसको 4 से और मल्टीपल करना है अपने को। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछाना है अपने को। भाई 1 वर्ग मीटर में कंकड़ बिछाने का कितने रुपए खर्च आ रहा है? 4 रुपए। तो 500.5 में कितना आएगा? इसको 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 2002.0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वापस फिर से दो तरफ वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करते हैं। देखो एक समीकरण दे रखी है अपने को, x माइनस 3y बराबर 79 और दूसरा समीकरण है x प्लस 6y बराबर 46 हो। तो x माइनस y का मान ज्ञात करना है अपने को। y का मान ज्ञात करना है x माइनस y का। उसके लिए सबसे पहले अपन x और y के मान निकालते हैं, दोनों के समीकरणों को सोल्व करते हैं। और सोल्व कौन सी विधि से करेंगे अपन? आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपन करेंगे विलोपन विधि से। क्या करके? कौन से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होती है? दोनों समीकरणों में से अपन किसी भी एक चर के गुणांक समान कर लेते हैं। या तो दोनों समीकरणों में x के गुणांक समान कर लेते हैं, या फिर दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान कर लेते हैं, और फिर एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर कितना है? 1। तो अपन इस समीकरण को कहां से गुणा कर देंगे? 2 से। तो 2 से गुणा करके लिख देंगे, 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 2 को 6y से गुणा किया तो 12y बराबर 2 को 47 से गुणा किया कितना आ गया? 94। आप देखो क्या कर देंगे? इसको इसमें से घटा देंगे, और घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज। ये कहेगा हो गया माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। 2x में से 2x गए, 3y माइनस का, 12y माइनस का, कितना आ गया? माइनस का 15y। ठीक है, देखो इधर 94 में से 79 को ऊपर माइनस करेंगे, कितना बचा? 14 में से 9 गए तो 5, 15 बच गया, खाएगा माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -15 से -15 क्रॉस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये 1 आएगा, मान आया y का। अपने को मान निकालना है x माइनस y का, तो अपने पास x का मान होना चाहिए। तो अपन y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, किसका मान आ जाएगा? x का। तो y का मान अगर अपन कोई भी समीकरण में रख दे, जैसे इसमें ही रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, पहली वाली में, पहली समीकरण अपनी 2x माइनस 3y, तो y का मान कितना? 1 बराबर कितना दे रखा है? 79। 3 को उधर भेज देंगे, काहे को जाएंगे प्लस के, 2x बराबर 79 और 3 को जोड़ेंगे कितने आ गए? 82। यहाँ से अपन निकालते x की वैल्यू कितनी आ गई? 82/2। x की वैल्यू आ गई 41 अर्थात 41। अब x की वैल्यू कितनी आई? 41, और y की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 1। और मान काय का निकालना अपने को? x माइनस y का। बहुत आसान है, कहेगा x माइनस y का। तो 41 माइनस 1 कितना गया? 40। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अपन विलोपन विधि से दो समीकरणों को सोल्व कर रहे हैं अपन ने, और x और y के मान निकाल लिए, और x और y के मान निकालने के बाद में क्वेश्चन बहुत आसान हो गया अपना। फिर x माइनस y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान है 41, y का मान है 1। 41 में से 1 को माइनस किया तो कितने बच गए? 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में, अगर आपने देखा होगा पार्ट 3, उसमें भी करा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान सरल क्वेश्चन है। अगर समझते हैं तो क्या दे रखा है कि P की आय Q की आय से 40% अधिक है। दो आदमी है P और Q, तो P की जो आय है उस Q की आय से कितना अधिक है? 40%। तो अपन मान लेंगे, माना Q की आय 100 है, तो P की आय कितनी हो गई? 140, इससे 40% अधिक। अगर अपन Q की आय क्या मान लिया? 100, तो P की आय कितनी हो गई? 140। तब Q की आय P की आय से कितना परसेंट अधिक है? देखो क्या पूछ रहा है कि जो P है इसकी जो आय है वो Q से कितना अधिक है? 40%। तो Q को 100 माना, तो P कितना हो गया? 140। और फिर अपने को आगे क्या बोल रहा है ये कि इसका उल्टा बताओ कि जो Q की आय है वो P से कितना अधिक है, तो P से कितना कम है। तो दोनों का अंतर कितना है? 40 का। तो 40 140 का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है अपने को, इंटू 100। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7 बार, 200/7। 200 में को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 7 दूनी 14, कितने बचे? 6। 60 में 8 बार में कितना आ गया? 56। तो 28 सही, 4/7 प्रतिशत। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? डी ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। पिछली क्लास में ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। आप प्रोक्सिमा एजुकेशन हब की पिछली क्लासें देखो, उनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, और हर टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन अपन ने उनमें सोल्व कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 78,000 रुपए का 6 सही 2/3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अपने क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मूलधन
इंटू दर इंटू समय बटा 100। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो मूलधन कितना दे रहा है अपने को 78,000। दर कितनी 6 सही 2/3, तो 6 3 18 और 18 को में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 20, 20/3। समय कितना दे रखा है 9 माह। अब 9 माह दिया रखा है, 9 वर्ष नहीं दे रखा है, यहाँ गलती हो जाती है। तो 9 माह में कितने वर्ष होंगे 9/12 और बटे में क्या लगा देना है 100। सोल्व करते हैं बहुत आसान है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 3 से काटा 9 को 3 बार और 3 से 12 को काटा 4 बार और तो अपने को दिख रहा है 4 से 20 को कट गए 5 बार। तो कितने आ गए ऊपर यहाँ बच गए 780, उधर बच गए गुणा 5, नीचे कुछ भी नहीं बचा। 780 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 5 इंटू 8 कितने होते 40 के 0 हासिल के 4, 7 इंटू 5 35, 35 और 4 कितने होते 39। तो 3,900 रुपये। ब्याज कितना है अपना 3,900 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना डी ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। सरल ब्याज के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस इनको समझने की जरूरत है। गलतियां कहाँ होती है, जैसे दर दे रखी है, समय दे दिया 9 माह, तो अपन 9 वर्ष समझ के इसको सोल्व कर लेते हैं, वहां अपनी गलती हो जाती है। तो 9 माह दे रखा, तो 9 माह में कितने वर्ष होंगे 9/12। तो इसी छोटी छोटी बातों का अपने को ध्यान रखना है और निरंतर पढ़ते रहना है। हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करते रहोगे तो यकीन दिला रहा हूँ आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे सीईटी के एग्जाम में। उसके अलावा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो आप, मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि x⁴ प्लस 5x³ प्लस 6x² का मान ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो इसके क्या कर रखे देखो, अगर देखा तो इसके गुणनखंड कर रखे इसने, फैक्टर कर रखे, तो अपन भी कोशिश करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इन चारों में से x² तीनों जगह आ रहा है ना। अगर x² कॉमन लेते हैं या x की पावर कितनी है 4, उसमें से अगर अपन x² कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा x², 5 बच गया यहाँ पे, और x³ में से x² कॉमन लेते क्या बच गया x प्लस x² में से x² तो अपन ने कॉमन लिया तो क्या बच गया केवल 6। अब क्या करेंगे अपन, बाहर x² चल रहा है तो x² कितने ऑप्शन में 2 ऑप्शन में, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो आगे सोल्व करते हैं दोनों में से कौन सा है। अब ये अंदर एक द्विघात बहुपद बढ़ रहा है तो इसके क्या करेंगे अपन, इसके फैक्टर करेंगे। फिर तो 5 के टुकड़े करेंगे, क्या हो जाएंगे 3 और 2 दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। तो अपन इसके टुकड़े कर देंगे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो यहाँ से बच गया x और 6 में 2 का भाग दिया तो यहाँ से बच गया 3। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट वापस सेम बन गए, तो इनको क्या करते हैं अपन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, तो यहाँ से क्या आ गया x, यहाँ से आगे प्लस के 2, तो अपना आंसर कितना आया x² x प्लस 3 x प्लस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया ए ऑप्शन, x² x प्लस 3 और x प्लस 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुपद का था, पॉलिनोमियल से अपना क्वेश्चन आया। ये बहुपद बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है और अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। देखो उसके लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि आसन्न कोण क्या होते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं, देखो भाई एक कोई भी सरल रेखा होती है तो इस एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं दोनों तरफ के, इन कोणों को क्या बोलते हैं आसन्न कोण। जो एक ही सरल रेखा पर बनते हैं ना दोनों, उसको क्या बोलते हैं अपन आसन्न कोण। और अब आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। कितना होता है आसन्न कोणों का योग 180। और अपने को दे रखा है कि इन कोणों का अनुपात है 5:4। अनुपात कितना दे रखा है 5:4। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे अपन तो कितना आ गया 9, और 9 किसके बराबर है 180 के, तो एक का मान कितना आएगा 180/9, एक का मान आ गया 20। अब ज्ञात क्या करना है अपने को छोटे कोण का मान। किसका मान छोटे कोण। छोटे कोण का अनुपात कितना था 4। अगर 1 20 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा 20 गुणा 4 बराबर 80। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना सी ऑप्शन। और वही इसी की जगह अपन को बोलता कि बड़े कोण का मान, तो 20 को 5 से मल्टीपल कर देते अपन, कितना आ गया बड़े कोण का मान 100 डिग्री। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए अपने को ज्योमेट्री की जो मूलभूत बेसिक्स है वो अपने को पता होना चाहिए। भाई आसन्न कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
23, 30, 57, 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी शेष संख्याएं समानुपाती है। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम में जिनको ऑप्शन से करते हैं अपन। इसका अगर मेथड देखें, जो बेसिक मेथड है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वो क्या है कि अपन मान लेंगे कि माना कि x कोई संख्या है और वो घटाने पर इनका अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो मैं मान लिया अपन कि 23 में से x घटा है बटा 30 में से x घटा है, फिर वो किसके बराबर हो जाएगी, 57 माइनस एक्स बटा 78 माइनस एक्स। अब इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा अपने लिए। तो इससे आसान तरीका कौन सा है, अपन कैसे सोल्व करेंगे, इनको अपन करेंगे ऑप्शन से। बहुत बार पहले ऑप्शन में आंसर आता है, बहुत बार दूसरे में आ जाता है, तीसरे में आ जाता है, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा अपने को। अपन ने मान लिया कि माना वह संख्या क्या मान ली अपन ने, वह संख्या अपन ने क्या मानी, 6। रख के देखते हैं, 23 में से 6 गए तो कितने बच गए, 17। 30 में से 6 गए तो कितने बचे, 24 बराबर। 57 में से 6 गए तो कितने बचे, 51। 78 में से 6 गए तो कितने बचे, 72। ठीक है, सोल्व करते देखिए सोल्व हो रहा है क्या, ये कट रही है दोनों, 17 कम 17 तो इधर की तरह है, 3 बार में 51। ये 24 से कम 24 पूरे कितने बार कट रहा है, 3 बार, और 3 1 बटा 1 तो कितना आ गया, 1 अनुपात 1, 1 बटा 1 समान अनुपात आ रही है ना इस संख्या है। तो क्या आंसर आ गया इसका 6। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन रखने पर आंसर आ गया। देखो रख के देखा अपन ने कि माना वो संख्या 6 है कि 6 रखने पर अनुपात क्या हो जाता है, समान। अब समान अनुपात हो रहा है कि नहीं आ रहा है वो रख के देखते हैं अपन ने देखा 6 घटाया अपन ने, 23 में से 6 घटाया कितना आया, 17, और 30 में से 6 घटाया तो कितना आया, 24, और बराबर इधर 57 में से 6 घटाया तो कितना आया, 51, और 78 में से घटाया तो कितना आया, 72। काटते हैं इनको, इधर 17 कम 17 और 17 से 51 को काट दिया 3 बार में, 24 से कम 24, 24 से 72 को काट दिया 3 बार में, तो इधर भी 1 बटा 1 आ गया, तो इधर भी 3 से 3 कट करके आ गया 1 बटा 1। तो क्या आ गया, संख्या समानुपाती। देखो मैंने बोला था ना आपको कि बहुत बार ऑप्शन से करना बहुत आसान रहता है, और अपन अगर इसका बेसिक मेथड ये है, अगर बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन इससे बहुत लेंथी हो जाता है अपने लिए समझना। लेकिन तो अपन देखो हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन अपने को ऑप्शन से करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक से करने पड़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से सोल्व होते हैं। तो अपने को सभी प्रकार के क्वेश्चनों की जानकारी रखनी है कि इस क्वेश्चन का अपने को पता है बेसिक ज्यादा लंबा हो जाता है, तो अपन ने ऑप्शन से किया और पहले ऑप्शन में क्या गया अपना आंसर। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार लाभानी प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया लाभानी का, कि 8 कीवी 40 रुपए में बेचकर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। कि वो 8 कीवी को अगर 40 रुपए में बेचता है तो क्या होता है, उसको 20% का नुकसान होता है। 40 रुपए में बेचता है तो 20% का क्या होता है, नुकसान। तो इसका 8 कीवी का अपन क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 8 कीवी का क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। 40 कितना परसेंट इसका, 80, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 बटा 80 से क्या कर देंगे गुणा। कितनी बार कटा, 40 का भाग 80 में 2 बार, 2 को 50 से काटा कितने आ गए, 2 से 100 को काटा कितने आ गए, 50 रुपए। तो जो 8 कीवी का क्रय मूल्य है वो कितना आ गया अपना, 50 रुपए। 8 कीवी का क्रय मूल्य कितना आया, 50 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कि 30 रुपए में कितने कीवी बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। कितने का लाभ करना है उसको, 20% है। कितने का लाभ, 20 का। तो टोटल 8 कीवी का अपन 20% का लाभ निकाल लेते हैं। 50 गुणा 120 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 इंटू 5 कितने हो गए, 60। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 8 कीवी पर अगर 20% का लाभ कब होगा, जब 8 कीवी कितने में बेचे, 60 में। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 30 रुपए में कितने बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, तो 60 रुपए में उसको बेचने पड़ रहे हैं 8, तो 30 रुपए में कितने बेचेंगे, 8 का आधे 4, तो 30 रुपए में वो 4 कीवी बेचेगा, तब उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो पहले की क्लासें ले रखी है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं इनको। अगर आपने अभी तक भी हमारे पहले पिछली क्लासें नहीं ली है तो आप एक बार पिछली क्लासें लेके आइए। ये चौथा पार्ट है, इससे पहले अपन 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। अगले तो देखो अपने को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 400√3 मीटर स्क्वायर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो अपने को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है अपने को, 400√3। तो √3 से √3 को काट दिया, तो यहाँ से a स्क्वायर का मान कितना आ गया अपना, 4 को इधर गुणा कर दिया 400 से, कितना आ गया 1600। अब 1600 जो है जो खाए का स्क्वायर होता है, 1600 होता है 40 का, तो का मान कितना आ गया 40 मीटर।
अर्थात समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई अपनी 40 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप क्या होता है 3 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणा भुजा, तो 3 इंटू 40 कितना आ गया 120 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। पहले क्षेत्रफल दे रखा था तो क्षेत्रफल की सहायता से अपन ने भुजा निकाली, उसके बाद में अपने को परिमाप ज्ञात करना था, तो 3 को अपन ने भुजा से गुणा कर दिया, कितना गया 120 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल दे रखा है √5 - 2। क्या दे रखा है अपने को द्विघात समीकरण का मूल, अर्थात x का एक मान दे रखा है √5 - 2। तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करना है अपने को, द्विघात समीकरण। तो अपने को एक मूल दे रखा है, तो इस मूल की सहायता से अपन समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। इस 5 को ले आएंगे, 5 क्या हो जाएगा माइनस का, x - √5 बराबर -2। अगली स्टेप में क्या करें अपन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे वर्ग करने पर, x - 5 का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर। ये क्या होगा a - b के होल स्क्वायर खुल जाएगा, a स्क्वायर -2ab 2√5x प्लस b स्क्वायर, अर्थात √5 का स्क्वायर कितना होगा 5। रूट में कोई भी संख्या होगा अपन उसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आती है, बस रूट ही हट जाता है। इधर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +4, और इस 4 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर -2√5x 5 - 4 बराबर 0, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1। तो आंसर कितना आ गया अपना, तो समीकरण अपने को ज्ञात करने थे वो कितनी आ गई x स्क्वायर -2√5x प्लस 1 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना हो गया ऑप्शन नंबर ए बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था अपने को। इसका एक मूल दे रखा है द्विघात समीकरण का, तो अपन ने मूल की सहायता से वापस क्या बना ली द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार फिर साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया। एक ही एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन आ रहे साधारण ब्याज के। देखो ब्याज, प्रतिशत, औसत, अनुपात, त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री, ये 5-7 जो टॉपिक है वो ऐसे है कि बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऐसे ही लोग के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको अपने को विशेष ध्यान देना है। देखो अपने को दे रखा है कि 4800 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्षों में ब्याज की राशि क्या होगी। ब्याज की राशि ज्ञात करनी है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है अपना, मूलधन इंटू दर कितनी है 5 गुणा समय। समय है 2 से 1/2, अर्थात 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। बहुत आसान है, काटते 2 0 से 2 0 कट गया, और 2 से 48 काटा, 2 दूनी 4 2 चौक 8, तो गुणा करते हैं 22 इंटू 5 इंटू 5 कितने होते हैं 25। तो इसको कहाँ से गुणा करेंगे 25 से। 25 चौक 100 के 0 हासिल का 10, 25 में 50 और 10 कितने होते हैं 60। तो जो ब्याज की राशि है वो कितने आ गए 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना सी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं साधारण ब्याज के, बस अपने को गलती नहीं करनी है। दर समय वगैरह देखने में, कैलकुलेशन में अगर अपने को गलती नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। देखो अपने को दे रखा है एक वृत्त के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसका क्या ज्ञात करना है परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है वृत्त का परिमाप 4 इंटू भुजा। तो अगर भुजा का मान अपने पास होगा तो परिमाप आसानी से निकाल लेंगे अपन। तो अपने को दे रखा है एक वृत्त, देखो उसका विकर्ण देखा है अपन, मान लिया वृत्त की भुजा क्या है a, 4 भुजाएं बराबर होती है वृत्त में, और वृत्त का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है √2a। वृत्त का विकर्ण क्या होता है √2a, ये वृत्त के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। और विकर्ण की लंबाई दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, a बराबर 20/√2, 20 में रूट का भाग 2 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, जब हर में मैंने पहले बताया जब भी हर में रूट वाली संख्या आती है तो उसका क्या कर देते हैं अपन परिमेयकरण। तो √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा, ऊपर आ गया 20/√2 और नीचे क्या आ गया √2 को √2 से गुणा किया तो 2। तो a का मान कितना आ गया 2 में 2 का भाग दिया 20 में 10 बार, 10/2 सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज था, जो वर्ग था, उसकी भुजा कितनी आ गई वर्ग की 10/2 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 गुणा 10/2 और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपना वृत्त का परिमाप। कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी। बहुत आसान क्वेश्चन था। वृत्त की विकर्ण की लंबाई दे रखी है, परिमाप निकाल पूछ रहा है अपने को। तो सबसे पहले अपन ने विकर्ण की सहायता से वृत्त की भुजा निकाल ली
और वर्ग की भुजा निकालने के बाद में क्या निकाले अपने वर्ग का परिमाप। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाई एक्स पर कौन सा बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। देखो बिंदु कहां पर दे रखा है, वाई एक्स पर। कौन सा बिंदु है, वाई एक्स पर कोई भी बिंदु होगा तो वाई एक्स पर एक्स का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, एक्स का मान 0। एक बिंदु दे रखा है अपने को ए, इसका मान दे रखा है 7,6। एक बिंदु दे रखा है अपने को बी, इसका मान दे रखा है -3,4। और इन दोनों से समान दूरी पर एक कोई बिंदु स्थित है और वो बिंदु कहां स्थित है, वाई एक्स पर। और वाई एक्स पर एक्स का मान क्या होता है, 0। तो पहला एक्स का निर्देशांक तो क्या हो गया 0 और वाई निर्देशांक को अपन मान लेते हैं वाई। तो माना कि वो बिंदु कितना है, माना वह बिंदु है 0,y। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि वाई एक्स पर वो कौन सा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। क्या दे रखा है अपने को कि वो बिंदु जो है वो ये दोनों बिंदु से कहां स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। तो दूरी वाला सूत्र लगाते हैं अपन। दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ वही सूत्र लगेगा। देखते हैं इधर क्या आ गया, 0 - 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर, इधर देखो 0 ये कितना है 3, 0 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस y - 4 का स्क्वायर। अगली स्टेप में दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अगली स्टेप क्या है अपनी 49, ये a - b के होल स्क्वायर से खोल देंगे अपन, इसको क्या होगा a² - 2ab, तो 6 दूनी 12y प्लस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। इधर देखो 9 प्लस y² - 4 दूनी 8y प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। सोल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 49 और 36 को जोड़े अपन, 9 और 6 कितने होते 15 की 5 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8 प्लस y² - 12y बराबर। इधर देखो 9 और 16 को जोड़ लेंगे तो 9 और 16 कितने होते हैं 25 प्लस y² - 8y। देखो y² से y² कट गया, कितना बचा अपने पास, इस 25 को इधर ले आएंगे अपन, 85 - 25, इधर कितना है माइनस का 8y, तो इस 12y को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये प्लस का, 12y उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस का। 85 में से 25 गए तो कितने बचे 60 और 12y में से 8y कितना गया तो कितना बचा 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60/4 अर्थात 15। तो जो y निर्देशांक है उसका मान कितना आ गया 15 और x निर्देशांक का मान कितना था 0। कि अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर है तो x का मान क्या होता है 0 और x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y का मान क्या होता है वहां पर 0। तो निर्देशांक क्या हो गया अपना 0, y का मान कितना आया 15। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, कैसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 125 की पावर log बेस 25/5 ये दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है ये, देखो log के बहुत सारे फॉर्मूले पहले बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर अपने को ऐसी कंडीशन दे रखी है कि log बेस AB, इसको अपन कैसे ले सकते हैं log E बेस B बटा log E बेस A, दोनों में E बेस लगा के log B अपॉन log A अपन इनको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे अपन इनको, देखो 125 अपना अलग कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना अपने को, पहले इसको सोल्व करना है। log बेस 25 × 5 25/5 को कैसे लिख सकते हैं अपन, log बेस E 5 बटा log बेस E 25। तो 25 को लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे 25 को 5 का स्क्वायर, क्या लिख देंगे 25 को 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ जाएगा आगे, 125 की पावर log बेस E 5 बटा, ये log में अगर आगे किसी भी संख्या में स्क्वायर लगा होता है तो वो कहाँ जाता है, वो आ जाता है log के आगे। तो उसको अपन लिख देंगे 2 log बेस E 5, यहाँ log 5 से log 5 कट गया तो क्या आ गया अपना 125 की पावर ऊपर क्या बचा 1, नीचे 2 1/2 और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। रूट 125 का मान कितना होता है, बहुत आसान है, रूट 125 का मान क्या होता है, देखो 125 को लिख सकते हैं अपन 25 × 5, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो आंसर कितना आ गया 5 √5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर समझते हैं अपन।
लोग के फॉर्मूले लोग के पहले का पढ़ने 5-7 क्वेश्चन सोल्व करे थे पिछली कक्षाओं में भी, और वहां भी मैंने आपको लोग का फॉर्मूला बताया था कि अगर अपने को लोग में लिखा हुआ है ऐसे कोई भी संख्या लोग बेस ए बी, इसको अगर अपन लोग बी अपॉन लोग ए लिख सकते हैं, बेस क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए ई, तो अपन ने इसको लिख दिया लोग बेस 25 5 था, तो इसको अपन ने लोग 5 अपॉन लोग 25 लिख दिया, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और दोनों के बेस क्या लगा दिया ई। अब लोग में किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो वो कहा जाता है, कहा जाता है लोग से पहले, तो 2 को कहां ले आए अपन, 2 को ले आए अपन लोग से पहले यहाँ पर, तो लोग 5 कट गया, क्या आ गया अपना 125 की पावर 1/2, और एक पावर एक किसी भी संख्या की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, क्या करना है उसका वर्गमूल निकालना, उस पर लगाना है रूट, और रूट 125 का मान कितना होता है 5√5, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना बी। तो लोग वाले क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, हर एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत जल्दी अपन लोग से रिलेटेड प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिसमें अपन लोग के सारे ट्रिक्स और सारे शॉर्ट फॉर्मूले अपन पढ़ने वाले हैं, उससे अपन आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत आसान और इजी हो जाएंगे। देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, 23 संख्या का औसत 21, 23 संख्या का औसत कितना है 21। यदि अब प्रत्येक संख्या अपने को कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है अपने को कि यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब जब प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं अपन, तो जो नया औसत है उसको भी किससे गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि संख्याओं का योग 2 गुना हो जाएगा, तो जो औसत है वो भी पुराने औसत का कितना हो जाएगा 2 गुना, तो नया औसत कितना हो जाएगा 21 का 2 गुना कितना हो गया 42। कौन सा ऑप्शन सही है बी। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो अपने को दे रहा है कि 23 संख्या का औसत है 21, अगर सभी संख्या को 2 से गुणा कर दिया, अर्थात सभी संख्याओं को क्या कर दिया अपन ने 2 गुना कर दिया, सभी संख्याओं का क्या कर दिया 2 गुना, तो जो अपना औसत है वो भी कितना हो जाएगा 2 गुना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना ऑप्शन बी 42। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी की गई हो तो वास्तविक गोले नए गोले का आयतन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माना गोले की त्रिज्या, मान बेसिक से कर किया करो, ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी आंसर आता है। माना गोले की त्रिज्या क्या मान ले अपन ने आर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर त्रिज्या दुगुनी कर दे तो नए गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r। पहले त्रिज्या कितनी थी r, और 2 गुनी करने के बाद में कितनी हो गई 2r, इसकी क्या कर दिया अपन 2x कर दिया। तो पुराने गोले और नए गोले का क्या ज्ञात करना है अपने को आयतन, पुराने गोले और नए गोले का क्या ज्ञात करना है आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखो पुराने गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी होगी r का क्यूब, बटा नए गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, इधर r का क्यूब किया अपन ने r क्यूब, बटा 2 का क्यूब कितना होता है 8 r क्यूब, और r क्यूब से r क्यूब कट गया, कितना गया अपना 1/8, अर्थात 1:8। तो पुराने गोले और नए गोले के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1:8। एक बार फिर से समझो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। कंडीशन क्या दे रखी है अपने को कि एक गोला है उसकी कोई त्रिज्या है, अब अपन ने क्या किया उस त्रिज्या को कर दिया 2 गुना, कितना कर दिया 2 गुना। तो जो पहले जो गोला था और फिर जो नया गोला बना, दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है अपने। मान लिया अपन ने पहले त्रिज्या थी स्मॉल r, 2 गुनी करने पर त्रिज्या कितनी हो गई 2r, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, पहले त्रिज्या थी r क्यूब का मान r क्यूब, फिर त्रिज्या हो गई 2r का क्यूब किया तो 8 r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कट गया, कितना गया 1/8, अर्थात पुराने गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात कितना है 1:8। बहुत आसान क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2401 का क्या ज्ञात करना है वर्गमूल। आप इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, और अपने को 50 तक वर्गमूल याद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। देखो ऑप्शन है अपने पास 41 से लेकर 51 तक, 41 से लेकर 51 तक। अपने को पता है 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो जब 40 ऑप्शन 40 का आंसर नहीं तो 39 तो हो ही नहीं सकता, और 41 भी नहीं हो सकता इतना पास, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। एक ऑप्शन कितना है अपना 51। अपने को पता है 50 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर किया तो 2500। तो जब 50 का स्क्वायर ही 2400 से बड़ा है तो 51 तो हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी 49। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, अपन इसे शॉर्ट रूप में ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और 50 तक वर्ग अपने को याद होना चाहिए। 49 का वर्ग कितना होता है 2401। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखा करो इससे क्वेश्चनों का।
देखो 50 तक वर्ग और 20 से 30 तक की संख्याओं के घन अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने में भी काम आते हैं बहुत सारी जगह। देखो 2 सेमी भुजा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेमी भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है और इस प्रकार बने घन की लंबाई। देखो 2 सेमी वाले एक छोटे घन है जिनकी भुजा कितनी है 2 सेमी, और ऐसे कितने घन जोड़े अपन ने 8 घन जोड़ दिए और एक नया घन बना लिया बड़ा। तो नए घन की क्या ज्ञात करनी है भुजा। देखो ये अपनी ज्योमेट्री में जो त्रिविमीय में आकृतियां होती है, किसी भी एक चीज को अपन दूसरे चीज में बदले तो क्या समान रहता है हमेशा आयतन। आयतन एक ऐसी चीज है जो हमेशा समान रहती है। अगर अपन गोले का भी बेलन बनाएंगे ना तो गोले और बेलन का आयतन क्या रहेगा समान, क्योंकि उसमें जो आयतन की मात्रा होगी वो क्या रहेगी बराबर। तो अपन देखो क्या रहेगा, नए घन का आयतन बराबर 8 इंटू छोटे घन का आयतन। भाई 8 छोटे घनों को मिला रहे तो बड़ा घन बना रहे हैं ना अपन, तो उन 8 छोटे घनों का आयतन बड़े घन के आयतन में क्या रहेगा बराबर। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो नए घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब इंटू 8 गुणा छोटे घन का आयतन भुजा क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 8 इंटू 8 64, और 64 कहाँ गया क्यूब 2 क्यूब सॉरी 2 स्क्वायर नहीं ए क्यूब का मान कितना हो गया 64। अब 64 कहाँ का क्यूब होता है 4 का, तो भुजा कितनी आ गई 4, अर्थात जो नया घन है और नए घन की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 4। बहुत आसान क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन सही है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक बार कि एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़े टुकड़े तार की लंबाई का 60% है और छोटा टुकड़ा, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक तार है उसको 2 टुकड़ों में काट दिया, तो जो बड़ा टुकड़ा है वो तार की कुल लंबाई का 60% है। तो बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रतिशत वाले क्वेश्चनों को 100 मान के कर लिया करो। माना ये बड़ा टुकड़ा है और ये छोटा टुकड़ा है, अपन मान लेंगे कि तार की जो लंबाई है वो कितनी माना अपन ने 100। तार की लंबाई कितनी मानी 100, तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी थी इसकी 60%, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी रह जाएगी 40%, और दोनों में कितने का अंतर है 20 का। कितने का अंतर है 20 का। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बड़ा जो टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, तो ये कितना है 20 लंबा है और 20 का है 40 पर, तो 20 40 का कितना प्रतिशत है निकाल लेते हैं। 20 इंटू 100 बटा 40, 20 से 40 में काटा 2 बार में और 100 में 2 का भाग दिया, कितना गया 50%। अर्थात जो कौन सा ऑप्शन सही से हो गया बी, अर्थात जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से 50% अधिक लंबा है। तो ये अपनी आज की क्लास थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने सोल्व करे। आपको भी हमारे साथ पढ़ते रहना है, निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोक्सिमा एजुकेशन आपके साथ आपकी तैयारी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करवा देंगे, ठीक है।